हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवर से। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं अपने हनी के लिए, हिमांशु के लिए आपसे विश मांगूंगी कि आज उसका जन्मदिन है। आज वो पूरे 16 साल का हो चुका है। दूसरी बात, आप मनाइए कि केशव का बड़ा भाई है, बहुत अच्छे से उसका आने वाली ज़िंदगी में बहुत अच्छा जाए। दूसरी बात, मैं सबसे पहली बात बोलूँगी, पहली भी वीडियो में मेरी वीडियो कट हो गई। 15 तारीख को है पूर्णिमा। 15 तारीख को पूर्णिमा के दिन भी बहुत सारी शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं। ये पूर्णिमा गवाओ मत। अभी भी जिन लोगों ने अमावस्या पूर्णिमा पे गुप्त नवरात्रि में पूजा करवाया, वो सारी चीज़ एकदम अच्छे से हो गई है। हालांकि जो लोगों ने करवाया उनको भी 16, 17 को, 20 को सबको उनकी गिफ्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। दूसरी बात, अगले महीने होली है, मार्च में 18 मार्च को होली है। किसी को अगर कोई बड़ा काम करना है या शक्तियों से प्रत्यक्ष दर्शन लेना है, शक्तियाँ आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस तरह शक्तियाँ सिर्फ ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड के लिए एकदम इंसानी रूप में सामने आती है। ये फैक्ट है। तो जिसको भी ये शक्तियाँ चाहिए, आप तुरंत अभी से नाम लिखा के अगर अभी से पूजा चालू करवाएंगे, तब जाके वो शक्तियाँ आपको दर्शन देंगे। उस वक्त शक्तियों से आप जो मांगेंगे वो आपको देंगे। ये जो सब लोग पैसा बरसाने का काम बोलते हैं, ये काम बोलते हैं, वो सारा काम उस दिन वो करके देते हैं, क्योंकि होली और दिवाली की रात को ही ये काम होते हैं। मैं ऐसा कोई लालच नहीं, मैं सच बता रही हूँ। आप देखोगे कि हर साल होली के दिन विद्या देवी किसी से नहीं मिलती है, ना अपने घर में किसी को लेती है, ना किसी से बात करती है। उस दिन पूरा रात वो पूजा में रहती है, क्योंकि होली की रात दिवाली की रात से भी खतरनाक रहती है। मुझे याद है, आज से 5 साल पहले मैं कहीं रहती थी वसई में, वहाँ पे सामने से वो लोग चल के आ गए थे होली की रात के ऊपर। और उस वक्त मैं पहली बार था, कुछ 8-9 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस वक्त मतलब शक्तियाँ मेरे सामने इतनी प्रत्यक्ष आ गई थी कि थोड़ा सा दिल घबरा गया था, बस 5 सेकंड के लिए। वो दिल घबराने की वजह से मैं पूजा करके जब उठ के गई और मैं सोची कि सुबह आके कर देखती हूँ, तो सुबह तक उन्होंने वो जगह को पूरा जला दिया था। सिर्फ कुरान पाक बची थी, बाकी सारी जगह गद्दे वद्दे सब जल के राख हो गए थे होली की रात को। ऐसा है, दर्शन देते हैं। दर्शन देने मतलब उनसे बात करो, उस दिन आप उनसे जो मांगेंगे मिलेगा, ये बात है। दूसरी बात, सब लोग बोलते हैं विस्की वशीकरण। अभी एक बात बताओ, मैंने 11,000 21,000 में आप लोगों को कहा है कि आपकी यथाशक्ति 11-21,000 में आपको वशीकरण मंत्र मिलेगा, मारण मंत्र मिलेगा, लोगों को बीमार करने का मंत्र मिलेगा। बस वो मंत्र को आपको एक माला करना है, सामने से विश करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मारण मंत्र मतलब मरेगा नहीं, उसका एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटल पहुंचेगा, ऐसा होगा, आपको वो भी नहीं करना है। अब ये विस्की वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है, समझो अभी जैसे हमारा कहीं, अभी कल ही एक बंदे का किसी का मुझे मैसेज आया था, महाराष्ट्र के हैं, उनकी ज़मीन कहीं अटकी है, तो मतलब सामने से ज़मीन निकाला, माता जी मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन भक्त बनने को तैयार नहीं, काम करने को तैयार नहीं। क्या बोलते, काम होने के बाद पैसा मिलेगा। सीधी सीधी बात, देखो मैं मुंह पे बोलती हूँ। आप तो बोल देते हो कि हम काम होने के बाद पैसा देंगे, लेकिन फिर मैं क्या करूँ? कब तक हमें पूजे का सामान लाना पड़ता है, हमें भी लोगों को करना पड़ता है। हमारे ग्रुप में 15 जन हैं, उन लोगों को भी काम दिया जाता है। वो लोग क्या फ्री में काम करेंगे? उन लोगों को भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी पहुँचाना पड़ता है। स्नेहलता है, हाजिदा है, सुनीता है, सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं। ये जो विस्की वशीकरण बता रही हूँ ना, ये विस्की वशीकरण ऐसा है ना कि कुछ कस्टमर लोग जब दिमाग पे नहीं लेते ना, तो भी हम लोग उनका दिमाग खींच सकते हैं। और कुछ लोग ये बात जानते हैं, जब उनको पता है कि शायद ये हम पर वशीकरण कर रहे हैं, तो हम उन पर वशीकरण होते हुए भी जानबूझ के हमारे सामने नहीं आते। क्यों? उनको पता है हम पर हो रहा है, लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि वशीकरण का एक और इफेक्ट है कि वो ये चीज़ मेरी बनाई हुई। एक और बात, ये वशीकरण का मंत्र मैंने अपने ग्रुप में भी सबको बांटा के देना। ये मंत्र गलती से कभी मुझ पर यूज़ मत करना, उसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। पता है क्या होगा मालूम है? आपसे मेरी दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि ये जिन्नात मेरे हैं, शक्तियाँ मेरी। अगर मेरी शक्तियों को मेरे खिलाफ यूज़ करोगे ना, मेरी शक्तियाँ क्या करेंगी मालूम है? वो आपके खिलाफ आके खड़ी हो जाएंगी और आपका वर्चस्व मतलब मुझसे हटा देंगे दूर। मेरे ग्रुप में थी 1-2 लेडीज़ जिनको मेरे से आज तक हटा दिए, रखा नहीं मेरे पास। उनको बर्दाश्त ही नहीं है मेरे आगे जाना। देखो, मेरी भी बाँ है, मैं अपनी बाँ के आगे नहीं जाती हूँ। मेरे लिए मेरी बाँ मतलब मैं उनके पैर की धूल भी नहीं हूँ। आपको सच बताऊँ तो मेरी बाँ 7 पीढ़ियों से चलती है। और एक और बात, जैसे मेरी बाँ है ना, ऐसा हर एक गुरु का मान होता है। हम वो काम करके दिखा सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, और मैं अपने पर इतना घमंड करती हूँ, मैं वो काम करके दिखा सकती हूँ जो कोई नहीं कर सकता। ये जो विस्की वशीकरण है, ऐसा वैसा नहीं है। समझो सामने वाला बहुत सालों से आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, कि पति बहुत सालों से चले गए, दूसरी शादी कर ली है, आपकी तरफ देख भी नहीं रहे, लेकिन ये वशीकरण ऐसा है ना कि वो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी दूसरे का घर टूटेगा, लेकिन ये है कि वो आप पे भी पूरा ध्यान देंगे। भले आप चाहे काले हो, कुबड़ हो, कुछ भी दिखते हो, मतलब कहते हैं दाग धब्बे हो, या एज हो, बूढ़े हो, या बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, या कोई भी हो। कितने लोग तो मुझे जेंट्स का फ़ोन आता है ऐसा, तो वो चीज़ होगी, 101% होगी ऐसा।
मैं भी आपको सैंपल के तौर पे बताऊँ, जैसे भी आप सामने किसी को देख रहे हो, आप उसको जानते नहीं, उसके लिए भी आप कर सकते हो, होता है ये। लेकिन गुरु के लिए कभी ये वो नहीं करना ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती हैं। क्योंकि मंत्र जो है ना मैंने बनाए हैं, ये बात समझ लेना। ये मंत्र जो देती हूँ मैं, ये मंत्र सिर्फ मैंने बनाए हैं, और ये मंत्र सिर्फ मेरी सुनते हैं। और होली की रात आप मज़ा देखना, होली की रात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और प्रत्यक्ष काम करते हैं। इसलिए मैं अभी भी बोल रही हूँ, जिसको भी शौक़ है कि प्रत्यक्ष दर्शन करने का, जिसको भी होली की रात को चाहिए। अभी मेरे पास एक थे भाऊ, उनका नाम नहीं लूँगी, महाराष्ट्र के थे, उनको बहुत बड़ा काम करना था, मुझे मैसेज किए, लेकिन उनके बाद उन्होंने डायरेक्ट क्या बोलते मालूम है, दीदी एक काम करो, आप ही पार्टनर बन जाओ। सॉरी, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब में पार्टनर नहीं बने, मैं पूजा करने बैठी हूँ, ये सब नहीं करने का। जब तुम मुझे पार्टनर भी बनाओगे ना, तो भी उस पूजे में जो पैसे डालने ही पड़ेंगे। मुझे पार्टनर बनना ही नहीं है। तुम लोग जो गर्ड्स होता है ना, जो क्या होता है, जब सच्चा गुरु मिलता है ना, तो सबको अक्ल नहीं आती है। तो मुझे उनका नाम नहीं लेना, लेकिन एक ही बात बोली मैंने, फिर उनको जवाब देना ही छोड़ दिया। मेरा काम सीधा सीधा पूजा करके देना है। कितने लोग कल क्या बोलते हैं मुझे आपसे मिलना है। सबसे बड़ी बात, मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी पूजा पाठ की लाइफ अलग है। मैंने सिर्फ इस घर में एक स्नेहा को इजाज़त दी थी आने को, और एक क्या नाम है, विशाखा बहन को। अभी स्नेहा भी परसों जाने ही वाली है अपने घर, क्योंकि सबका एक अपना परिवार है। मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी फैमिली में मेरे पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। मैं ना कोई बाबागिरी करती हूँ, ना मैं कोई दरबार खोल के बैठी हूँ, ना मैं करती हूँ। सब अपनी अपनी जगह सेट है। और मेरा कहना मानना है, दूर के रिश्ते बहुत दिनों तक चलते हैं, नज़दीक के रिश्ते जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये बात है। मैंने इसलिए जो भी करती हूँ सोच समझ के करती हूँ। मेरी कहीं से कोई गलती नहीं रहती। मैं कभी किसी को मौका देती ही नहीं हूँ गलत मुझे कोई बोले, और कोई मुझे गलत बोल दे फिर मैं उसकी 7 पीढ़ी बिगाड़ने का दम रखती हूँ। ये बात याद रखना। मैं जितनी सीधी नहीं हूँ, मैं एक नंबर की मादरचोद औरत हूँ। क्योंकि मेरा एक ही फंडा है कि मेरे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को यूट्यूब पे बोलेंगे अरे माता जी हमको आपसे सीखना है, सीखो ना, ऑनलाइन सिखा रहे हो तो भी तो गाड़ में दम नहीं सीखने का। मैंने बोला एक शक्ति लो। देखो शक्तियाँ क्यों लेते हैं आदमी, प्रोटेक्शन तो चाहिए। अब ये स्नेह लता सुनीता ये लोग मुझे सीख रहे हैं, डायरेक्ट सीख रहे हैं क्या? इन लोगों ने भी मुझसे पहले एक शक्ति ली है। स्नेहा ने मुझसे शाहपरी लिया था, सुनीता ने मुझसे सुल्तान क्या बोलते हैं इब्राहिल जीन लिया था, हाजिदा ने भी लिया है मुझसे शक्ति, उसने मुझसे हमीदुद्दीन जीन लिया है। सबने जिन्नात लेके फिर मुझसे सीख रहे हैं, समझ रहे हो? तभी वो देख रहे हैं। हाजिदा ने तो मेरा सबसे मेन जिन लिया है, जो मैं कभी यूट्यूब पे किसी को नहीं देती हूँ। हमीदुद्दीन जीन वो लेके बैठी है, इसलिए वो पूरा सबका बायोडाटा बता देती है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसा है। तो शक्तियों को अगर तुमको हासिल करना है, सीखना है, तो जब बाकी की बकवास में मतलब मत रखो, काम में मतलब रखो, चीज़ें सीखोगे। वही बात है। अभी भी होली अगले महीने, अभी से नाम लिखाना स्टार्ट करो। परसों 2 दिन बाद पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन बड़े से बड़ा काम होता है। आप कोई भी शक्तियाँ सिद्ध करा के ले सकते हो। नमक का काम होता है हर पूर्णिमा को, आपको पता है नमक का काम है, नमक का काम होता है। आप नमक का काम करवा सकते हो। किसी को किसी का चेहरा बिगाड़ना है, किसी के वो करना है, ये बात है। अब ये रही पूजे की बात है। अब दूसरी बात, सबसे बड़ा थैंक यू केशव के पापा के लिए, मेरे प्रदू के लिए, क्योंकि उन्होंने कहता ना एक औरत को क्या चाहिए, एक सिंगल मदर को ये चाहिए कि उसके बच्चे को देखने वाला बाप रहे। मेरे केशव के पापा, मैं तो अपनी जिम्मेदारी भले निभाती, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी बराबर निभाई। उनका टेंशन चल रहा है, टेंशन होते हुए भी वो मेरे साथ आए हैं। एक्चुअली हम बॉम्बे में नहीं हैं। मेरी अन्नू जी सबसे बड़ी सपोर्ट, मेरी बहन अन्नू जी ने यही कहा, विद्या जी यहाँ दुश्मनों के बीच में रहने से अच्छा हम बच्चे को लेके कहीं दूर जाते हैं। तो हम बच्चों को लेके कहीं दूर आए हैं, कहीं अलग, क्योंकि दुश्मन वहाँ बहुत हैं। तो हम अपने हनी को लेके कहीं दूर आए हैं। मेरी अन्नू जी हैं, उनकी पूरी फैमिली है, एक तरह से समझो मेरा पूरा ससुराल है, पूरे जय भीम वाले हैं हम लोग इधर। मेरे प्रदू है यहाँ पे, केशव के पापा हैं, सब लोग मिलके मेरे हनी का जन्मदिन मना रहे हैं। सिंपल सोबर हम लोग 10-15 जन आपस में एक रिसोर्ट में चुपचाप से एक छोटा सा जन्मदिन मना रहे बस, क्योंकि नहीं रखना है हमें। तो बस मेरे केशव के पापा को, मेरी अन्नू जी को बड़ा वाला थैंक यू, मुझे इतना सपोर्ट किया मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते किसी की गंदी नज़र पड़े। सब जगह पूजा भी चालू है आज, तो सब जगह कहते हैं ना सिंगार विंगार चढ़ता है मेरे बेटे के नाम से, मुझे बोलना नहीं पड़ता है। मेरी बा ने सुबह ही पहले ही आशीर्वाद दिया है। वो तो उनका नाती है, वो तो ज़्यादा ध्यान देती हैं, बाकी लोगों को भी वो देख रही हैं। दूसरा, मेरे केशव पापा के लिए एक ही बात है कि वो कैसे, कितने लोगों को निकम्मा समझते हैं ना, निकम्मे नहीं है, बहुत अच्छे हैं वो जिम्मेदारी समझते हैं। उन्होंने अभी देखो, अभी बच्चों को लेके गए घुमाने, वो कर रहे हैं। इसलिए तो सबसे बड़ा थैंक यू उन लोगों को। और एक और बात, आप लोगों को अभी भी लगे आप लोग पूजा चालू करा लो, क्योंकि अब ये मौका बार बार नहीं आएगा। क्योंकि अगर होली का मौका निकल गया तो दिवाली रोकना पड़ेगा। होली के लिए अभी से आपको नाम लिखाना पड़ेगा।
क्योंकि ये पूर्णिमा में पहले आपकी एक छोटी सी पूजा पूरी होगी, उसके बाद की बात होली में पूरी होगी, ऐसी बात है। और दूसरी बात, जो भी हैं एक जन संभाजी भाऊ है नाम एक्चुअली उनका, उनको भी यही मैसेज करूँगी कि ऐसा सब फालतूगिरी नहीं करने का, पार्टनर बनाओ, ये बनाओ। काम अगर आपको बड़ा करना है तो नोट हाथ में लेके चलेगा। गुरु सच्चा मिलता है काम करके देने में, मेरे में दम है। लेकिन अगर मुझे से फालतूगिरी बात करोगे ना तो हमारी टीम पहले ही हट जाती है। इससे मैंने मैसेज करना ही छोड़ दिया। किसी का ज़मीन अटका है, किसी का पैसा अटका है, कुछ भी है, ये वशीकरण मंत्र, विस्की वशीकरण मंत्र आपको इस चीज़ में मदद करेगा। सुल्तान जिन आपको इस चीज़ में मदद करेगा। अभी भी मौका है, पीछे मत हटो। विस्की वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है जो इंसान अपनी तरफ कभी आँख उठा के नहीं देखता, वो भी देखेगा। ये बात है, ये फैक्ट है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझ पर कभी यूज़ मत करो। और ख़ास करके माया मैडम को बोलूँगी, तुम तो बिल्कुल यूज़ मत करो, क्योंकि तुम्हारा कोई काम का ही नहीं विस्की वशीकरण। क्योंकि हम तो तुमको ये वशीकरण का मंत्र कभी देंगे भी नहीं, दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि तुम 10 थाली की जूठन खाने वाली एक झूठी थाली हो। तुम क्या करोगे? हाँ, मैं ये सोच रही तुम्हारे यार लोग भाग गए क्या तुमको छोड़ के? कोई पूछता नहीं बेचारी तुमको। कितना बेकार दिन आ गया ना तुम्हारा, सोचो। शिट। इसलिए कहते हैं 2 नाव में सवार होने वाला आदमी अक्सर डूबता है। एक नाव में सवार होकर एक से प्यार करो, तब इंसान जाता है। तुमको तो हर जगह सबके अंदर तुमको कोई ना कोई नया चेहरा दिखता है। इसलिए आज तुम सड़ रही हो, मर रही हो, गल रही हो, कोई सुख नहीं है तुमको। तुम तो वो ज़िंदगी जी रही हो जो ज़िंदगी सोच के मुझे हंसी आती है। कितनी अच्छी ज़िंदगी है ना तुम्हारी। एक ऐसे गंदी जगह पे रहना, ना वहाँ पे कोई चीज़ें हैं, ना कुछ है, ना कोई फैसिलिटी है। ऐसे लोगों का यही हाल होता है जो दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, ऐसे करते हैं ना तो 4 अपनी तरफ रहते हैं। तो तुम्हारे तरफ भी वही हाल हुआ है। तुमने हमेशा अपने पति का बुरा सोचा है, घर वालों का बुरा सोचा है, माँ बाप से अलग करवाया ना अपने पति को। देखो तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम है। तुम ऐसी सड़ी गली जगह रह रही हो ना, जिधर तुमको तुम्हारे आजू बाजू वाले तुम पर थूकते हैं। तुमको पता नहीं, शायद तुम आजू बाजू में जिससे बात करती हो ना, सब तुमको पीछे से थूकते हैं अभी तो। और हर कोई गंदी नज़र तुमको तोड़ती है। हर वहाँ पे जो भी सब लुक्खे टपोरे सब रहेंगे ना, वो हर कोई गंदी नज़र तुमको खाने को देखती है कि फालतू आ सामान। लेकिन वो लोग भी तुम पर थूकते हैं। वो लोग मतलब एक कहते हैं ना, एक पता चलता है एरिया में कि फालतू और तो इसका मज़ा लो। तुम तो उस लायक भी नहीं हो। वो लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये तो मज़े के लायक भी नहीं है, इसको तो थूकने का भी नहीं, इसके बाद तुम्हारा हाल इसको वो है। और इससे भी बुरा हाल करेंगे आप। जब तक जुल्म कबूल नहीं करोगे ना, इससे भी बुरा हाल होगा। बस मज़ा देखो। अभी कौन है माया मैडम? वो माया मैडम जानती है। जय माता दी।